तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सरकारी स्कीम की जो सच में भारत में बेटियों के माता पिता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्या हम अपनी बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं? आज का हमारा पूरा डिस्कशन इसी एक सवाल के आसपास रहेगा। सबसे पहले सीधे नंबर्स पर आते हैं। देखिए, एक तरफ बैंक एफडी है जो लगभग 7% का रिटर्न देती है, पीपीएफ है जो 7.1% दे रहा है, और फिर आती है सुकन्या समृद्धि योजना जो इन सबसे आगे 8.2% का शानदार ब्याज दे रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये रिटर्न सरकार की गारंटी के साथ आता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले, ये योजना एक अनोखा वरदान क्यों है, फिर देखेंगे कि इसकी असली ताकत क्या है, इसमें वो ट्रिपल टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है, और हाँ, इसकी सुरक्षा में एक छोटी सी कमी क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, और आखिर में सबसे जरूरी बात, इसका खाता कैसे खोला जाए। चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर ये योजना एक अनोखा वरदान क्यों है। जवाब बहुत सीधा है, हाई रिटर्न्स, वो भी पूरी तरह से सरकारी गारंटी के साथ। तो इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो है इसका 8.2% का जबरदस्त इंटरेस्ट रेट और जीरो रिस्क, क्योंकि ये पैसा सीधा भारत सरकार की गारंटी पर लगा है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पूरी तरह से मन की शांति। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस योजना की असली पावर, असली ताकत आखिर है क्या। मतलब इसमें हमारा लगाया हुआ पैसा काम कैसे करता है और वक्त के साथ बढ़ता कैसे है। देखिए, इसके नियम काफी आसान और फ्लेक्सिबल हैं। आप साल में कम से कम सिर्फ 250 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पैसा सिर्फ पहले 15 साल ही जमा करना है, लेकिन उस पर ब्याज पूरे 21 साल तक मिलता रहेगा। और अगर कभी कोई साल चूक भी गया तो सिर्फ 50 रुपए की मामूली सी पेनल्टी देकर खाते को दोबारा चालू रखा जा सकता है। और अब जरा इस नंबर को देखिए, 8.2%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस योजना का दिल है। ये है इसकी करंट इंटरेस्ट रेट, और जब इसमें कंपाउंडिंग की ताकत जुड़ जाती है, मतलब ब्याज पर ब्याज, तो एक छोटी सी बचत भी धीरे धीरे एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। तो असल में पैसा बढ़ता कैसे है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए जमा करता है, तो 15 साल में कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 1,80,000, लेकिन 21 साल बाद उसे मिलेंगे लगभग 5.5 लाख रुपए। वहीं अगर कोई हर महीने 12,500 यानी मैक्सिमम लिमिट तक जमा करता है, तो उसका 22.5 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़कर करीब 70 लाख रुपए की बड़ी रकम बन सकता है। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो इस स्कीम को और भी ज्यादा खास बना देता है। वो है निवेश पर ट्रिपल फायदा। इसे ट्रिपल ई टैक्स एडवांटेज भी कहते हैं, और यही चीज इसे एक जबरदस्त टैक्स सेविंग टूल बनाती है। तो ये ट्रिपल ई है क्या? ई का मतलब है एग्जेम्प्ट, यानी टैक्स से छूट, और ये छूट 3 लेवल पर मिलती है। पहला ई, आप जो 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचता है। दूसरा ई, हर साल जो ब्याज मिलता है वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। और तीसरा ई, 21 साल बाद जब पूरी रकम हाथ में आती है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या इस योजना में कोई कमी है? कह सकते हैं कि सुरक्षा में एक छोटी सी कमी है, लेकिन उसे समझना बहुत जरूरी है ताकि इस प्लान को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाया जा सके। और वो कमी है इंश्योरेंस कवर का ना होना। देखिए, ये स्कीम एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें पेरेंट्स या गार्जियन के लिए कोई लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्ट करने वाले माता पिता को कुछ हो जाता है तो ये शानदार प्लान बीच में ही रुक सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल बहुत सिंपल है। सिर्फ SSY पर डिपेंड रहने के बजाय अगर इसे टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जोड़ दिया जाए तो ये एक कंप्लीट सुरक्षा कवच बन जाता है। टर्म इंश्योरेंस ये पक्का करता है कि अगर गार्जियन न भी रहे तो भी बेटी के लिए निवेश का लक्ष्य पूरा हो, और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग्स को किसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी के खर्चे से बचाता है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और प्रैक्टिकल सवाल पर, ये खाता आखिर शुरू कैसे करना है? अच्छी बात यह है कि प्रोसेस काफी सीधा और सरल है। कुछ जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है।
ये खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक कभी भी खोला जा सकता है। एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए ये सुविधा मिलती है। इसे किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बड़े सरकारी बैंक में आसानी से खोला जा सकता है। और हाँ, एक बहुत ही काम की सुविधा ये है कि बेटी के 18 साल के होने पर उसकी हायर एजुकेशन के लिए जमा रकम का 50% तक निकाला भी जा सकता है। खाता खोलने के लिए बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट और गार्जियन का आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो, बस इतना ही। तो आखिर में बस ये याद रखना है कि ये सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट नहीं है, बल्कि ये आपकी बेटी के सपनों को पूरा करने का एक समाधान है। आज उठाया गया ये एक छोटा सा कदम कल उसकी पढ़ाई और भविष्य को एक बहुत ही मजबूत नींव दे सकता है। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।